प्यारी बात आपके सामने करना है, बहुत प्यारी बात। कुरान पाक की रोशनी में एक नबी आए, बोलो एक नबी आए जिनका नाम था हजरत ईसा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज फिर एक बार हम आप लोगों के सामने हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब का एक बयान पेश करते हैं, जिस बयान के अंदर हजरत कारी साहब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 7 कमालात का जिक्र किया है। आप लोगों से गुजारिश है कि कारी साहब का ये बयान आप लोग पूरा समाअत फरमाएं। बोलो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी आए और इनकी जिंदगी अगर आप पढ़े ना, सब अजब ही अजब है। यानी ऐसे मौजिज़ात थे जो हमारी अकल में ना आवे। अल्लाह की कसम, अगर कुरान में ना होता तो हम मानने को तैयार नहीं थे। जैसे सबसे पहले इनका दुनिया में आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना बगैर अब्बा के आना, बगैर अब्बा के। अम्मा है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, लेकिन अब्बा नहीं है। और जब लोग जमा हुए, बड़ा हुजूम जमा हुआ, कहा कि वो तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हुआ, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हुआ, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हुआ, और बगैर अब्बा के पैदा हुआ। तो उस वक्त अम्मा जो थी ना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, इशारा किया, मेरे बेटे को पूछ लो कैसे पैदा हुए, क्या हुआ, मेरे बेटे को पूछ लो। अब हजरत ईसा तो जस्ट अभी बॉर्न हुए, अभी पैदा हुए, कैसे पूछे? सबने कहा ये अभी जस्ट पैदा हुए, बच्चे को क्या पूछे? इतना सब लोगों ने कहा कि हजरत ईसा ने बात करना शुरू कर दी। बोलो सुभान अल्लाह। ये अब उंगलियों पर गिनते जाना, ये पहला कमाल, पैदा होते ही और जो बातें आपने की है वो इतनी अच्छी बातें थी कि अल्लाह ने उसी को कुरान पाक की आयत बना दिया। कौन सी बातें की? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्यन वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे आसमान से किताब देने वाला, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे नबी बनाने वाला, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे बरकत वाला बनाने वाला, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे और मेरी उम्मत को नमाज देने वाला, ज़कात देने वाला, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाला। मुझे बताना ये कि आपको जो पॉइंट पर लाना है, हज़रत ईसा का दुनिया में आना ये नंबर एक अजूबा है। अच्छा, दुनिया से जाना उससे बड़ा अजूबा है। गए कैसे दुनिया से? क्योंकि पूरी जिंदगी में आपने शादी नहीं, आपका कोई घर, आपका कोई बच्चा, कुछ नहीं। गए कैसे दुनिया से? एक प्लानिंग हुई, बहुत बड़ी प्लानिंग हुई। प्लानिंग ये हुई कि वो कमरे में बैठे हैं, कत्ल करो। तो प्लानिंग हो रही है, बाहर प्लानिंग हो रही है कि अंदर बैठे हज़रत ईसा बैठे, हमें उनको कत्ल करना है। और किसी ने कहा कत्ल मत करो, कत्ल करने के अच्छा ये कि उनको पीछे के दरवाजे से ले चलो और कोई रस्सी पे लटका दो, जिसको हम कहते हैं सूली पे लटका दो। तो आगे के रास्ते से कत्ल करो या पीछे के रास्ते से सूली पे लटकाओ। इससे पहले कि कत्ल करने वाले आते, अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमानों पर उठा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फैसला कर दिया कि मेरे ईसा को मौत नहीं आई है, ये गलत है कि कत्ल किया या सूली पे लटकाया। मेरे ईसा को मौत नहीं आई है, वो तो क़यामत से पहले फिर आएंगे। बोलो क़यामत से पहले फिर आएंगे। लेकिन पूरा मजमा इस बात को हमेशा अपने दिल में जमाए कि हजरत ईसा क़यामत से पहले आएंगे, क्योंकि मुहद्दिसीन ने चैप्टर कायम किया, बाबुन नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत मुहद्दिसीन ने चैप्टर कायम किया है हजरत ईसा का क़यामत से पहले आना और दज्जाल को कत्ल भी करना। लेकिन इतनी बात याद रखे कि हजरत ईसा आएंगे, बेशक आएंगे, क़यामत से पहले आएंगे। नबी बनकर नहीं आएंगे, हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। क्योंकि हमारे नबी के बाद अल्लाह की कसम, बोलो कोई नबी आने वाला, अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। अल्लाह फरमाते मेरे ईसा को किसी ने कत्ल, साथ में बोलो कत्ल नहीं, सूली पे
तो हुआ क्या, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया और अल्लाह से बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं। और हज़रत ईसा आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, बड़े मुकाबले होंगे, लेकिन उम्मती बनकर आएंगे, हमारे नबी के गुलाम बनकर आएंगे, खुद नबी बनकर नहीं आएंगे। तो ये दूसरा वाक़या हो गया, आना भी अजीब और जाना भी अजीब। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, हज़रत ईसा जब थे ना अपनी ज़िंदगी में आप बड़े खूबसूरत थे। हज़रत ईसा लंबे चौड़े बहुत खूबसूरत थे, गोरे गोरे चट्टे खूबसूरत थे। हज़रत ईसा क्या करते थे मालूम, मिट्टी लेते थे। क्या लेते थे, मिट्टी जमा की, उसके अंदर पानी डाला। अब मिट्टी में पानी डालो तो क्ले बन जाएगा, वो कीचड़ जैसा बन जाएगा। फिर हज़रत ईसा बैठ के उसका परिंदा बनाते थे, परिंदा बन गया। हाँ, मिट्टी का, जैसा हमको बाजार में खिलौना मिलता है वो मिट्टी का, क्ले का, वो हज़रत ईसा भी इसी तरह मिट्टी लेवे, कीचड़ लेवे और उसका क्या करे, परिंदा। और परिंदा बना के फिर क्या करे मालूम, उस पर फूंक मारे, फूंक करके फूंक मारे। वो फूंक भी हज़रत ईसा की फूंक थी, वो परिंदा हवा में उड़ना शुरू कर देवे। बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। कितने काम हो गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, 3 काम हो गए। क्या फरमाया, अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहयअतित तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। हज़रत ईसा फरमाते मेरा मौजिज़ा तो देखो, मैंने मिट्टी ले लिया, उसमें पानी मिला दिया, उसको कीचड़ की तरह बना दिया, फिर मैंने परिंदा बनाया। हज़रत ईसा फरमाते परिंदा तो सारी दुनिया बनावे मिट्टी का, मगर मैंने फूंक दे दी, एक फूंक मार दी, वो अल्लाह के हुक्म से हवा में परिंदा बन के उड़ने लगा। बोलो सुभान अल्लाह। आप उंगली पर गिनते जाओ कितने कमाल हो गए, 3। चौथा कमाल, किसी को स्किन प्रॉब्लम, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, खास करके बदन में जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं। आज आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी कहता है कि कुछ दिन तक तो चलाएगा, लेकिन उसके बाद कहेगा कि इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई भी स्किन की बीमारी, कोई भी चमड़ी की बीमारी, हज़रत ईसा के पास जावे। देखो हज़रत ईसा यूँ करे, यूँ आने वाले को खाली यूँ हाथ रखे या अपना हाथ उसके करीब ले जाए, कहा जाता है वो बीमारी तो दूर हो जाए बल्कि वो खूबसूरत बन जावे। बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन सा कमाल हो गया, चौथा। और 5वां कमाल क्या, जो पैदाइशी अंधा, भाई बच्चा ही पैदा हुआ अंधा पैदा हुआ, और आपको मालूम है जो बच्चा पैदा ही अंधा हो उसका इलाज नहीं होता। हाँ, बाद में आँख है और उसके बाद आँखों में नंबर का प्रॉब्लम और कैटरेक्ट का प्रॉब्लम और रेटिनिया प्रॉब्लम, वो सब बात की बात है, डॉक्टर और सर्जन इलाज करते हैं। मगर कोई पैदाइशी अंधा है तो अब उसका कोई इलाज होता नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई पैदाइशी अंधा जाए, हज़रत ईसा अपना सीधा हाथ उसकी दोनों आँखों पर यूँ रखे, वो इतना अच्छा देखने लगे कि कोई देखने वाले से भी ज़्यादा अच्छा देखना वो शुरू हो जावे। ये कितने कमाल हो गए, 5 कमाल, जिसको अल्लाह ने फरमाया व उबरिउल अकमह वल अबरस। बोलो व उबरिउल अकमह वल अबरस, कि मैं तो जिंदा, कि मैं तो जो चमड़ी वाला बीमारी वाला है उसको भी अच्छा कर देता हूँ, और जो मादर ज़ात यानी पैदाइशी अंधा ब्लाइंड है उसको भी अच्छा। कितने कमालात हो गया था ईसा के पास। एक छठा कमाल आप सुनेंगे, आपकी अकल हैरान होगी, जो सबसे बड़ा कमाल है। कभी कभी क्या कहते थे, सबको कहते थे चलो कब्रिस्तान चलो कब्रिस्तान जाओ। हम भी जाते कब्रिस्तान, और वैसे कब्रिस्तान जाना भी, अरे बोलो ना कब्रिस्तान, मालूम नहीं हम लोग क्यों इतना इसके बारे में आगे पीछे होते हैं। जाना चाहिए, हमारे नबी का हुक्म है। बोलो हमारे नबी का हुक्म है कि कब्रिस्तान जाओ, और कब्रिस्तान जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप उनको यानी जो मय्यतीन है उनको कुछ मिले न मिले, हमें अपनी मौत याद आ जाती है। बोलो हमें अपनी मौत। हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ूरू क़ुबूरकुम फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। हमारे नबी फरमाते कब्रिस्तान आया जाया करो इसलिए कि तुम्हें अपनी मौत याद आएगी। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुझे सबसे अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि कहाँ घूमने जाने का, हसन बसरी फरमाते अल्लाह की कसम दिल में इत्मीनान होता है जब मैं कब्रिस्तान जाता हूं, क्योंकि दुनिया के कहीं भी कोने में जाओ, या तो गीबत करो या गीबत सुनो, वो एक जगह ऐसी है जहां कोई गीबत करने वाला ही नहीं होता है। सब अपने अपने हिसाब किताब देने में लगे हुए हैं। खैर बात चल रही थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। 5 मौजिज़े मैंने आपको बता दिए। छठे नंबर पर हम आ रहे हैं कि हज़रत ईसा कब्रिस्तान जाते थे, और कब्रिस्तान जाकर सबको कहते थे बताओ किसको जिंदा करना है, किसको जिंदा।
तो जितने लोग होते थे वो कोई कहता था वो मेरे परदादा वहां सोए, कोई कहता वो मेरा शक्कर दादा वहां है, कोई कहता वो मेरा ससुर वहां पे आराम कर रहा। बताओ बताओ आराम से बताओ किसको जिंदा करना। जो कब्र की तरफ इशारा हो जाता बस जाकर कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मेरे प्यारो अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मुर्दा खड़ा हो जाता था। और सिर्फ खड़ा नहीं होता था, हज़रत ईसा कहते बातचीत शुरू करो करो बातचीत शुरू करो। बाकायदा दुनिया के गम दुख आपस में बातचीत शुरू करते। फिर हज़रत ईसा कहते ठीक है, वापस इशारा करते, वापस वो कब्र में लेट जाता, कब्र वैसे ही हो जाती थी। ये कौन कर रहे थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह ने फरमाया व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। हज़रत ईसा फरमाते मैं मुर्दों को जिंदा करता। किसके हुक्म से करता? बोलो अल्लाह। नहीं आवाज़ नहीं आ रही, बोलो किसके हुक्म से करता? अल्लाह। कितने कमालात हो गए अभी तक? 6। हाँ जुनेद भाई सुन रहे ना आप लोग? कितने कमालात हो गए? 6। 7वां आपके काम का है, बहुत काम का है। 7वां मौजिज़ा क्या है मालूम है? कि हज़रत ईसा ऐसा यूँ बैठे हैं, यूँ बैठे, कोई आया आता वैसा उसको कह देते थे क्या खा के आया हो, कितना खा के आया हो, और घर में क्या जमा करके रखा। कुछ लोग छुपाते थे मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं गरीब में, मिस्किन में, यतीम में, बेवा में, लाचार में, मजबूर। हज़रत ईसा देखने के साथ ही, हाँ मौलाना अब्दुल रऊफ अगर यहाँ होते ना तो बहुत अजब बोलते कि इतना बड़ा मेहमान आया कारी अहमद अली तेरा, सिर्फ एक कप चाय पी के आया, वो भी तेरे सामने पिया वो। और फिर मेरे को अभी मैं ये सोचा कि खाना मेरा अभी बाद में मौलवी अब्दुल रऊफ के घर पे होगा, हाफिज़ अब्दुल रऊफ के घर पे, तो पता चला कि खाना कहीं रांदेर में जाके रखा हुआ है। तो हाफिज़ अब्दुल रऊफ मेरे को समझ में नहीं आता कि तो भागा तलाव में बयान करवाता। हाँ जुनेद भाई जाने, तू जाने, 2 मेमन जमा, बीच में मैं फंसा। हाँ इनकी भूल है, वो कहते हैं हाफिज़ अब्दुल रऊफ की भूल है। अब भूल तुम्हारी होवे कि इनकी हुए। गया तो मेरे पेट पर हमला हुआ कि नहीं हुआ? अगर हज़रत ईसा होते तो कहता कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। हज़रत ईसा का ये मौजिज़ा था। हाँ देख कर सलमान अच्छा है, तेरे टाइम नहीं है, बाकी बोले क्या क्या खा के आता है, तेरी शक्ल सूरत तो देख ले कैसी हो गई। कुरान करीम में लिखा है, कुरान करीम में, मैं नहीं कहता, कुरान करीम में लिखा व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा, फरमाते थे क्या खाकर आए हो, कितना खाकर आए हो, और कितना तुम्हारे घर में जमा है। ये 6 बातें तो हो गई ना। अब मैं आपको बताऊं, ये 6 बातों के बाद जो सबसे बड़ी बात मुझे आपको बताना है, जो कुरान में नहीं हदीस पाक में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा को एक मर्तबा सफ़र करना है। पूरा मजमा बोलेगा मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, कहाँ जाना है? सफ़र पे। और एक दरिया, लंबा चौड़ा समंदर, ठाटे मारता हुआ समंदर, थपेड़े मारता हुआ समंदर पार करके जाना। और हज़रत ईसा को बहुत इमरजेंसी है, अल्लाह का हुक्म है। हज़रत ईसा वहाँ समंदर के पास गए, किनारे पर गए। वो कश्ती वो ज़माने में होती थी, लकड़े की कश्ती बनती थी। तो किसी ने कहा कि कश्ती तो टूटी हुई है और 3-4 दिन तक कश्ती बनने वाली नहीं। और पैसेंजर खड़े वहीं पे, खा रहे, वहीं पी रहे, वहीं रहते। वो ज़माने में वहीं पे रहना करना, जब कश्ती बनेगी तब बैठेंगे और जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को कहा अल्लाह कश्ती बनेगी 3 दिन 4 दिन तेरा हुक्म है। अल्लाह ने कहा हज़रत ईसा तुम नबी हो, तुम्हें कश्ती की क्या ज़रूरत है? मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम, हज़रत ईसा दरिया पर चलना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। दरिया पर चल रहे हैं, आराम से दरिया पर चल रहे, जैसे कोई सड़क पे चलता हो। अभी 10-12 कदम चले होंगे, वो जो पैसेंजर पीछे थे ना, उसमें से किसी को इमरजेंसी होगी तो उसने आवाज़ दी, ओ अल्लाह के नबी, ओ अल्लाह के नबी, इधर वापस आओ ना, प्लीज़ प्लीज़ वापस आओ। हज़रत ईसा क्या हुआ? अपनी इमरजेंसी बताई और कहा तुम तो नबी हो, तुम तो पैगंबर हो, तुम चले दरिया पर, तुम्हें कोई डूबने डुबाने का खतरा नहीं है, कुछ मेरा भी करो ना, मैं भी तुम्हारे साथ। तो हज़रत ईसा ने फरमाया ठीक है चलो मेरे साथ, मगर 2 शर्त। पूरा मजमा बोलेगा, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो कितनी कंडीशन? तो कहा क्या 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 कंडीशन होगी, क्या क्या शर्त क्या होगी? हज़रत ईसा ने फरमाया एक कंडीशन तो ये कि मेरे पीछे चलना, मेरे आगे मत चलना। यानी मैं अगर आगे हूँ तो तुम मेरे पीछे, मैं आगे तो तुम मेरे पीछे, तुम मेरे आगे मत बढ़ना। और नंबर 2, पूरा समंदर का रास्ता हम तय करें, राइट में भी मत देखना, लेफ्ट में भी मत देखना, ऊपर भी मत देखना, नीचे भी मत देखना, सिर्फ मेरे पाँव को देखना। यानी नीचे पानी है, पानी को भी देखने का नहीं, ऊपर देखने का नहीं, राइट देखने का नहीं, लेफ्ट देखने का नहीं, सिर्फ मेरा पाँव, मेरे पाँव मुबारक को देखोगे। तो 2 शर्त, पीछे चलने का और मेरे, वो जो उनके उम्मती थे हज़रत, और फिर हज़रत ईसा ने कहा दोनों शर्तों में से एक भी तोड़ना नहीं,
तोड़ोगे तो डूबोगे, डूबोगे तो मैं भी बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि बचाने वाला कौन? अल्लाह। और ये शर्त दी हुई किसकी है? अल्लाह की दी हुई। कहा नहीं 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 नहीं, आप जैसा कहो वैसा मैं करूंगा, लेकिन मुझे दरिया पार करवा दो। अब हजरत ईसा सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और बोलो वो उम्मती पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हजरत ईसा आगे आगे अल्लाह का नाम लेकर, वो उम्मती भी पीछे पीछे अल्लाह का नाम लेकर, और काफी आधा समंदर पार हो गया, बल्कि पौना समंदर पार हो गया, थोड़ा समंदर बाकी है। वो जो थे ना उम्मती, उनको ख्याल आया कब तक मैं पाँव देखता रहूंगा, कब तक? राइट में तो देखो कोई मेरे को देखता कि नहीं देखता कि मैं समंदर पे चलता हूँ। राइट देखो, जरा लेफ्ट देखो, थोड़ा नीचे पानी देखो कि पानी थपेड़े मारता कि नहीं मारता, क्योंकि ऐसा लगता मैं तो सड़क पे चलता हूँ, ऐसा तो नहीं कि पानी है ही नहीं। करके उसने इधर राइट देखा, लेफ्ट देखा, डूबना शुरू हुआ। अब डूबना शुरू हुआ तो अल्लाह के नबी मैं डूब रहा हूँ, अल्लाह के नबी मैं डूब रहा हूँ। तो क्या हुआ? कहा वो नहीं करने का था, लेकिन मैंने दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, नीचे भी देखा, मैं डूब रहा हूँ। हज़रत ईसा ने फरमाया अब कोई ताकत दुनिया की तुम्हें नहीं बचा सकती, मैं भी नहीं बचा सकता। डूब गया। बोलो वो डूब गया। ये मैंने आपको 7 कमालात बताए किनके? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। एक बाइबल है इंजीले मत्ती या मत्ता, 2 नाम है, उसमें तो और भी बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए हैं, लेकिन कि ये 7 वाक़यात मैंने आपको बताए जो डायरेक्ट कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो कुछ हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया, हाँ, कभी परिंदे को फूंक मार के हवा में उड़ा दिया, कभी कोई चमड़ी वाले बीमार को अच्छा कर दिया, कभी कोई मादर जात अंधे को बोलो अच्छा कर दिया, और वो कब्रिस्तान से मुर्दे को उठा दिया, फिर सुला दिया। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बताया क्या खाकर आए, कितना खाकर आए, घर में क्या जमा किया। और हज़रत ईसा समंदर पर चले, सबका खुलासा बोलो, सबका खुलासा। हज़रत ईसा ने फरमाया सुनो ओ कयामत तक आने वाले सुनो, और कुरान में भी लिखा है कि सुनो ये कमाल। हज़रत ईसा फरमाते मेरा नहीं, ये शराफत, ये करामत, ये एजाज ये मेरा नहीं, ये अल्लाह का है जिसने मुझे भी पैदा किया है, तुम्हें भी पैदा किया है। लिहाजा इबादत करोगे तो अल्लाह की करोगे, पेशानी झुकाओगे तो बोलो ना, पेशानी झुकाओगे तो अल्लाह कि। कितने साफ आपको याद हो, मेरे साथ में पढ़ो। मैं तो कहता हूं बार बार ये आयत पढ़ो। सारे मौजिज़े बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कहो इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हादा सिरातुम मुस्तकीम। अकल को हैरान कर देने वाली बातें थी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, लेकिन आखिर में फैसला कर दिया अब अकल भी हैरान नहीं, कह दिया मेरा कमाल नहीं, मेरा एजाज नहीं, ये मेरी शराफत नहीं, ये मेरी करामत नहीं, ये जो कुछ हुआ बेशक हुआ मेरे हाथों से हुआ, मौजिज़ा हुआ, लेकिन कराने धराने वाला कौन? अल्लाह, जिसने मुझे भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया। लिहाजा इबादत करेंगे बोलो किसकी? अल्लाह। हमारी पेशानी झुके तो अल्लाह के सामने, हम रोए तो अल्लाह के सामने, हम रुकू करें तो अल्लाह के सामने। अल्लाह की कसम, जरूरत मांगे तो अल्लाह से मांगे, उसके सिवा कोई हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। ये तौहीद का सबक सिखाया। और एक और अजीब बात मैं आपको बताऊं, हज़रत ईसा किस पर चल रहे थे? दरिया, समंदर थपेड़े मारता हुआ, और जो उम्मती था क्या कहा, कहाँ चलना? पीछे। मालूम हुआ उम्मती वो होता है जो नबी के पीछे चलता है, उम्मती वो होता है जो नबी के पीछे चलता। और अभी पॉइंट पर आना। और क्या कहा था? क्या देखना? क्या देखना? मेरे पांव मुबारक। राइट में नहीं, लेफ्ट में नहीं, ऊपर नीचे। अभी जो महीना है ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत इब्राहिम के बारे में भी यही लिखा, ना राइट बोलो, ना राइट ना लेफ्ट, ना नीचे। चले तो कैसे चले? सीधे चले। अल्लाह ने फरमाया मा कान इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते व मा कान मिनल मुशरिकीन।
अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम न तो यहूदी न तो ईसाई न तो मुशरिक वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा, सीधे रास्ते पर चले। उसी को हज़रत ईसा ने फरमाया इन्ना हादा रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हादा सिरातुम मुस्तकीम। और हमको हर रकात में मुस्तफ़ा ने फरमाया कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। मेरे प्यारो सीधा रास्ता एक ही रास्ता है, नबी के पीछे, और न दाएं न बाएं। आज हमारी हालत देखो, हमारी हालत देखो, हमारे सर के बाल देखो। अभी आजकल हाफिज अब्दुल रऊफ साहब वो IPL चलता है ना, तो कितने हमारे जवानों का आपने देखा होगा, जो कलर का टी शर्ट उसने पहना है ये भाई ने भी वही कलर का टी शर्ट पहना है, उसके टी शर्ट के पीछे जो नंबर लगा है इसके टी शर्ट के पीछे भी वही नंबर लगा है। वो कितना भारी भरकम बल्ला उठा के चलता होगा, ये भी लकड़े का उठा के चले जा रहा है। अरे भाई ये क्या तरीका है? हमको कहा ना इधर बोलो, ना स्पोर्ट्समैन, ना बॉलीवुड, ना हॉलीवुड, ना किसी की इत्तिबा, वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, नबी के पीछे पीछे चलाकर तुझे जन्नत तक की मंजिल मिल जाएगी। मेरे प्यारो काश हम हर काम में इसको मद्देनजर रखते कि अगर वो हज़रत ईसा के ज़माने का उम्मती, हालांकि हज़रत ईसा वो नबी है जो अभी नबी नहीं है और आएंगे तो भी नबी बनकर नहीं आएंगे, और हमारे नबी सारे नबियों के नबी, बल्कि कयामत के मैदान में भी सारे नबी मुख्तदी रहेंगे, हमारे मुस्तफ़ा सबके इमाम रहेंगे। अगर हज़रत ईसा के ज़माने का उम्मती उनके पाँव को न देखे, दाएं बाएं देखे, डूब जाए। अगर हम मोहम्मद अरबी के पीछे न चले और दाएं बाएं चले, डूबेंगे नहीं, जहन्नम में जाएंगे। आज जो हालात हमारे ऊपर है, आज जो हालात हमारे ऊपर है, सबके दिल अंदर अंदर से घबराए हुए हालात, और सब लोग क्या करें, नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ना है, बेशक पढ़ना है। इसी तरीके से कहा सूरह यासीन का खत्म करना है, सूरह नूह का खत्म करना है, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन खत्म करना है, या सलामू की तस्बीह पढ़ना है, और आगे बढ़कर हाथों में काली पट्टी बांधना है, और इतने बजे लाइट को बंद कर देना है। ये जितना हमारे उलमा ने कहा बिल्कुल सही, मैं इनकार नहीं करता, बहुत सही है, लेकिन सबसे ज्यादा ये हालात नहीं है। बोलो ये हालात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तखाफून। कहा तुम्हारा सातवां सवाल ये है कि कुर्बानी करें तो क्या सवाब मिलेगा, क्योंकि हज में भी कुर्बानी होती है, और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, हज्जतुल वदा, जो आपका पहला हज, आपका आखिरी हज, और उसमें हमारे नबी ने 100 जानवरों की कुर्बानी की। कितने जानवरों की कुर्बानी की? 100। आज अगर हमारे पास 10-12 हो तो हम समझते बहुत कुर्बानी किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 जानवरों की कुर्बानी की, जिसमें 63 जानवरों को अपने हाथ से ज़बह किया, और बाकी जानवरों का वकील हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। तो 7 सवाल हो गए। और 8वां सवाल तुम्हारा ये है कि जब हज मुकम्मल करने के लिए जो आखिरी तवाफ होता है, तवाफ़े ज़ियारत, जो आखिरी तवाफ, उसके बाद सब एक दूसरे को मुबारकबादी देते, हाजी हो गए। तो तवाफ़े ज़ियारत का क्या सवाब है? या 8 सवालात उन्होंने पूछे। फिर हमारे नबी ने फरमाया एक और सवाल जो तुम्हारे जहन में नहीं है वो भी मैं बताता चलूं, कि जब हाजी तलबिया पढ़ता है, तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हमारे नबी साहब ने फरमाया ये सब सवालात तुम्हारे दिमाग में थे, तुम्हारे दिल में थे, अब मैं उसका जवाब देता हूँ। अब मेरी माँ, बहनें, बेटियां इत्मीनान से एक एक चीज का जवाब सुनो, नोट करो, और दिल में इरादा करो कि अगर अल्लाह ने हमको माल दिया है, अल्लाह हमको भी आइंदा साल हज मबरूर अता फरमावे। और बहुत सारी माँ, बहनें, बेटियां, उन पर हज फर्ज है। हाँ, ये बहुत भारी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे जेवरात, हमारी कान की बालियाँ, हमारे गले का हार हमको शादी में दिया गया हुआ, चाहे
शोहर की तरफ से, चाहे माँ की तरफ से, चाहे लोगों की तरफ से, अगर सबका सर्वे करो, हमारे सोना चांदी का सर्वे करो, और अगर वो इतने पैसे पर पहुंच जाता है कि हज कमेटी से आप हज कर सकती हो, फिर भी अगर आप हज न करें तो हमारे नबी ने फरमाया मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, यहूदी होकर मरेगा या ईसाई होकर मरेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, चलो ये साल हो गया, नियत करो कि हम किसी मुफ्ती साहब से फतवा पूछेंगे, अपना सारे जेवरात बताएंगे, अपनी प्रॉपर्टी जायदाद बताएंगे, और आइंदा साल के लिए अभी से नियत करें। अल्लाह सबको हज मबरूर नसीब फरमाए, साय मशकूर नसीब फरमाए, ज़ंब मगफूर नसीब फरमाए। अब मैं वो सवालात के जवाब दे दो। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब बोलो सल्लल्लाहु, हाँ यहाँ जितने मर्द बैठे वो भी बोले, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, हाजी जब अपने घर से निकले, मर्द हो या औरत हो, जब अपने घर से निकले, जैसे हम मिसाल के तौर पे सूरत से, जापा बाजार से निकले, अब यहाँ से निकलकर हम जाएंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से फिर जाएंगे हवाई जहाज लेके जाएगा जिद्दा, फिर जिद्दा से जाएंगे मक्का, फिर अपनी होटल पर जाएंगे, और फिर वहां से काबा की तरफ जाएंगे। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजी या हजियानी अपने घर से निकले, घर से निकलने से लेकर काबे तक जितना वो चलता जाएगा, जितनी गाड़ी का टायर घूमता जाएगा, जितना हवाई जहाज हवा में उड़ता जाएगा, हर कदम पर एक गुनाह माफ किया जाएगा, हर कदम पर एक नेकी बदले में दी जाएगी। सोचो कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ हमारा जापा बाजार, कहाँ काबा, बीच में बाई रोड, उसके बाद में बाई ट्रेन, उसके बाद में बाई फ्लाइट, उसके बाद में फिर अपनी होटल, और होटल से जब तक काबे तक न पहुंचे हर कदम पर एक गुनाह माफ और हर कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ये पहला जवाब हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा जवाब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा जवाब, अगर कोई हाजी या हजियानी तवाफ करे और तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अरबी गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। उस जमाने में अरबी गुलाम, आज के जमाने में 5 लाख रुपया समझो, यानी जो तवाफ किया और तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी मकाम इब्राहिम के पास, एक अरबी गुलाम यानी 5 लाख रुपया अल्लाह के रास्ते में देने का सवाब मिल गया। अल्लाह ने फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह फरमाते तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पे जाके 2 रकात नमाज पढ़ ले। अच्छा, तीसरा जवाब, अब मैं जल्दी जवाब देता जाऊंगा इंशाअल्लाह। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई हाजी और हजियानी सफा मरवा की सही करे, सफा से लेकर मरवा 1 चक्कर, मरवा से लेकर सफा 2 चक्कर शुरू करे, सफा पर खत्म करे मरवा पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 गुलामों के आजाद करने का सवाब मिलेगा। एक गुलाम 5 लाख, सही कर ली, सफा मरवा की सही हो गई, 70 यानी 70 गुलामों के आजाद करने का सवाब मिलेगा। अच्छा, नंबर 4 हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 4 जब रमी करेगा, यानी वो शैतान को कंकरी मारने का जमरे ओला, जमरे वुस्ता, जमरे उकबा, जिसको रमी करना कहते हैं, हम कहते हैं शैतान को कंकरी मारना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हर कंकरी पर अल्लाह वो बड़ा गुनाह तेरा माफ करेगा कि अगर अल्लाह माफ न करता तो तू जहन्नम में चला जाता। वो बड़ा गुनाह अल्लाह माफ करेंगे कि अगर ये शैतान को कंकरी न मारा होता और ये गुनाह लेकर जाता तो जहन्नम का फैसला होता। हर कंकरी पर अल्लाह एक बड़े गुनाह को माफ कर देगा। उसके बाद क्या फरमाया, उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हलक करवाएगा, यानी अपने सर के बालों को, औरतों को भी कहा जाता है कि वो कुछ बालों को क्या करे, काटने में, और मर्दों को हलक का हुक्म दिया जाता, कसर का हुक्म दिया जाता। उसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया, जितने बाल तेरे सर से गिरेंगे, हर बाल के बदले में अल्लाह एक गुनाह को माफ करता जाएगा, हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी बढ़ाता जाएगा। कोई ये भी पूछ सकता है कि मेरे सर पर तो बाल ही नहीं, कुछ ऐसे होते जिनके सर पर बाल नहीं, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन क्या जवाब दिया, अगर होते तो जितने होते
छोड़ते, अल्लाह उसके बदले में हर गुनाह को माफ करेगा, हर बार के बदले में एक नेकी का सवाब देता जाएगा। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी करेगा, हज में क्या करेगा? कुर्बानी करेगा। हमारे नबी ने जैसे बताया 100 जानवरों की कुर्बानी की, यानी 100 ऊंटों की कुर्बानी की, तो कुर्बानी पर क्या मिलेगा? हमारे नबी खामोश हो गए। फिर उसके बाद हमारे नबी ने क्या फरमाया? वाह वाह, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो। हमारे नबी ने फरमाया जब हाजी और हजियानी अपना जानवर कुर्बानी करे या कुर्बानी का किसी को वकील बनाए, जब उसके जानवर के गले पर छुरी चलती जाएगी, हमारे नबी फरमाते मैं उसका कोई सवाब नहीं बताऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा तुम इसका सवाब नहीं बताओगे, मैं अपनी शान के मुताबिक सवाब अता करूंगा। अल्लाह कहते मैं अपनी शान के मुताबिक सवाब अता करूंगा। अल्लाह की शान से बढ़कर कोई शान नहीं, तो ये सवाब से बढ़कर कोई सवाब नहीं होगा। दुआ करो अल्लाह हमको इंडिया में कुर्बानी की तौफीक दे रहा है, अल्लाह जल्दी जल्दी वो हज का दिन लाए कि हम वहां पे जाके कुर्बानी करें। और अल्लाह की शान कुरान करीम में फरमाया कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर हज एक अमल करेगा जो सबसे बड़ा अमल है। भाई हज खत्म होने को जा रहा है, तवाफ़े ज़ियारत, बोलो तवाफ़े। इसमें सब जमा हो जाते हैं। आज कौन सी ज़िलहिज्जा वहाँ पे? आज वहाँ ईद है ना, 10वीं ज़िलहिज्जा। बस आज सब लोग जमा होंगे, यानी मक्का वाले, मदीना वाले, पूरी दुनिया वाले सब जमा होंगे। और आज तवाफ में बड़ी भीड़ होगी और इसका नाम तवाफ़ ज़ियारत है। और तवाफ़ ज़ियारत के बाद एक दूसरे को मुबारकबादी देते, हाजी हो गया, हाजी हो गया, हाजी हो गया। लेकिन ये तवाफ़ ज़ियारत अल्लाह क्या देते? अल्लाह फरमाते जैसे तवाफ़ ज़ियारत पूरा होता है 2 फरिश्ते आते, हमको नजर नहीं आते, 2 फरिश्ते आते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तवाफ़े ज़ियारत मुकम्मल हो गया, 2 फरिश्ते आते हैं और 2 फरिश्ते हमारे कंधे पर, भाई मर्द हो या औरत हो, फरिश्ते आते हमारे कंधे पर हाथ रखते और कहते जा जा, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया, तू ऐसा हो गया जैसे माँ ने तुझे अभी जन्म दिया, अब जा नए तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू कर देना। 2 फरिश्ते आते हैं हमारे कंधे पर हाथ रखते, कहते जा अल्लाह ने, हे बंदे, हे अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया, तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया, तू माँ के पेट से अभी निकला है। और फिर कहते अब नई जिंदगी को शुरू करना। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जब यहाँ से जाते हैं और एहराम बांधते हैं तो तलबिया पढ़ते, एक बार फिर पढ़ लो, तलबिया पढ़ने में बड़ा मजा आता है। जब यहाँ हमको जापा बाजार में पढ़ने में मजा आता है तो सोचो कि वहां जाकर क्या मजा आता होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्रा करने वाला जब उम्रा करे या हज करने वाला जब हज करे, मर्द हुए या औरत हुए, जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़े, हमारे नबी फरमाते जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां तक जितने रेत के कंकर होंगे, जितने दरख्त होंगे, जितनी दीवारें होगी, जितने पत्थर होंगे, जो कुछ भी होगा, जो जमादात होंगे, जो सब्जे और दरख्त होंगे, ये तलबिया पढ़ता जाएगा, वो सब भी तलबिया पढ़ते जाएंगे। ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता जाएगा, वो पत्थर हजर और शजर वो भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते जाएंगे और सबका सवाब इसके नामे अमल में पहुंच जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ये हज मबरूर अता करे। एक बात मैंने जानबूझकर छोड़ दिया, वो ये है, आज कौन सा दिन है? अरफा के दिन अल्लाह क्या देता है? क्योंकि पूरे हज में सबसे इंपॉर्टेंट है अरफे का दिन, 9 ज़िलहिज्जा, जो हाजी लोगों की कल हो गई, हमारी आज है। इस दिन क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दिन ये होता है, आप सिर्फ हदीस सुनना दिल बाग बाग हो जाएगा। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 9 ज़िलहिज्जा आ गए, अरफे का दिन आ गया, सारे हुज्जाज किराम अरफा के मैदान में जमा हो गए, मर्द भी जमा हो गए, औरतें भी जमा हो गई। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया आज जोहर और असर साथ में पढ़ी जाएगी, जिसको जमा बैन सलातैन कहते हैं। अरफा के दिन जोहर और असर दोनों को क्या करना पड़ता? साथ में पढ़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफा के दिन जोहर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक सारे हाजी एहराम बांधकर खड़े होकर, सारी हजियानी भी एहराम की हालत में खड़े होकर अल्लाह से माफी मांगते। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं पहले आसमान पर आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं पहले आसमान पर आ गया,
सारे हुज्जाज किराम, तुम्हारे गुनाह अगर समंदर दरिया के पानी के बराबर होंगे, रेत के जर्रात के बराबर होंगे, जंगल की कंकरियों के बराबर होंगे, तुम्हारे गुनाह जितने भी होंगे, छोटे होंगे बड़े होंगे, अल्लाह कहते मेरी कसम तुम्हारे सब गुनाहों को अरफा के मैदान में माफ कर दूंगा। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं आज जिसका तुम नाम लोगे, भले वो हज में आया या ना आया, तुम जिसका नाम लोगे आज उसके भी छोटे बड़े सब गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो मेरी माँ बहने कल हमारे रिश्तेदार गए होंगे, हमें यकीन है कि हमारा नाम किसी ने तो लिया होगा। अच्छा किसी ने नहीं भी लिया होगा, लेकिन इतना तो किसी ने दुआ में कहा होगा ना, अल्लाह उम्मत को माफ फरमा दे। तो उम्मत में हम भी आ गए। गुज़श्ता कल हमारा खुशी का दिन था कि हमारे छोटे बड़े सब गुनाह माफ हो गए। आज हम पवित्र हो गए और माशाअल्लाह आज हमको हिंदुस्तान में अरफे का दिन भी मिला, जुमा का दिन भी मिला। अल्लाह तबारक व तआला ये सारे सवालात और जवाबात समझने की तौफीक अता फरमाए। अब चूंकि हमारी माँ बहनें यहाँ पर जमा है, तो मैं खुसूसी तौर पर वो बात करने जा रहा हूँ जो हमारी माँ बहन को समझ में आवे। भाई क्या हुआ यासिर, सब बराबर है? क्योंकि मैं बहुत दुख में आया हूँ यहाँ पर, इसलिए मेरे को अपना दुख भी सुनाना है। लेकिन यासिर आ जावे फिर उसके बाद दुख सुनाता हूँ। पहले वो हदीस पाक सुनाओ। एक बात मेरी माँ बहने मुझे कहना है और आज खुल के कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों को समझने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गम में थे, बहुत गम में, इतने गम में थे, इतने गम में थे कि सहाबा को देखा नहीं जाता था। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, कौन हजरत अली, अपने घर में आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को कहा फातिमा, ए फातिमा नबी बहुत गम में है। तो हजरत फातिमा ने कहा मेरे अब्बा गम में, तो जाके पूछो क्या गम है, खाने का पीने का कुछ प्रॉब्लम आया, कोई तकलीफ आई कुछ, क्योंकि हालात पे हालात तो आते ही रहते। तो हजरत अली ने कहा मेरे को पूछने को बहुत डर लगता है, हिम्मत नहीं होती कि अल्लाह के रसूल को जाकर पूछूं क्या इतने दिन से गम में क्यों है, ए फातिमा तू ही जाके पूछ लेना। तो हजरत फातिमा ने अपना दुपट्टा लिया, दुपट्टा ओढ़ा और गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और जाकर कहा अल्लाह के रसूल ऐसा सुनने में आया है और मेरे शोहर हजरत अली ने कहा है जो आपके दामाद है कि आप बहुत गम में, बस इतना कहना था कि हमारे नबी ज़ारो कतार रोए। और हमारे नबी ने रोते रोते कहा मेरी उम्मत की कुछ औरतें बहुत अजीब तरीके से जहन्नम में जाएगी, मेरी उम्मत की कुछ औरतें। ये मेरी माँ बहनें, मैं कसम खाकर कहूँ, मैं कभी कभी ये हदीस को सोचता हूँ, रोता हूँ, खुद भी रोता हूँ, क्योंकि हमारे नबी भी रोए और रोते, पूरी हदीस हमारे नबी ने रोते रोते इतना रोए हैं कि हज़रत फातिमा फरमाती मेरे नबी के गाल मुबारक, मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई। हमारे नबी ने फरमाया कुछ औरतें जहन्नम में बहुत अजीब तरीके से जाएगी। नंबर 1 फरमाया कुछ औरतें ऐसी होगी, कुछ औरतें ऐसी होगी जिनकी ज़बान को खींचा जाएगा। कल हम जब बकरा को ज़बह करेंगे ना, तो आप देखना उसकी ज़बान कैसे बाहर निकलती है कि हमको भी रहम आता है उस बकरे के ऊपर। या किसी को फांसी दी जाती है ना, तो फांसी जब दी जाती है तो उसकी पूरी ज़बान बाहर आती है, वो कैसा अंदर से तड़पता होगा वो अल्लाह को मालूम है। लेकिन ये तो दुनिया का मामला है। हमारे नबी फरमाते हैं कि कुछ औरतों की ज़बानों को खींचा जाएगा और जहन्नम के सलियों से लटका दिया जाएगा, जहन्नम के सलियों। हज़रत फातिमा घबरा गई, कहा अल्लाह के रसूल ज़बान को खींचा जाएगा, पूरी ज़बान बाहर निकलेगी, खून का फुवारा निकलेगा और फिर जहन्नम की सलियों के साथ, सलाखों के साथ लटकाया जाएगा। ये कौन औरतें होगी? हमारे नबी ने रोते रोते कहा फातिमा ये वो औरतें होगी जो गीबत करने वाली औरतें होगी। गीबत करने वाली यानी पीठ पीछे लोगों की बुराई करने वाली। मेरी माँ बहनें, मेरे को माफ़ करना, हम मर्द लोग भी गीबत करते हैं, लेकिन औरतें हद से ज़्यादा गीबत करती है। घर में देवरानी की बात, जेठानी की बात और फला रिश्तेदार की बात और पड़ोसन की बात और रिश्तेदार की बात। हालांकि न शोहर कुछ उखाड़ने वाला है, न वो औरत जो गीबत करती वो कुछ उखाड़ने वाली है, लेकिन रात को मियाँ बीवी जमा हुए, चलो आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करो। अब उसमें देवरानी की बात आ गई, जेठानी की बात आ गई, सास की बात आ गई, भाई की बीवियों की बात आ गई, अपने घर वालों की बात आ गई, पड़ोसन की बात आ गई, समाज की बात आ गई, सोसाइटी की बात आ गई, कम्युनिटी की बात आ गई। पूरी बड़ी रात, जो रात में अल्लाह शबे कदर का सवाब देने वाला था, वो रात में अल्लाह ने फैसला किया इसकी जबान को खींचा जाएगा और जहन्नम की सलाखों से लटकाया जाएगा, क्योंकि बड़ी रातों को खुद ये नहीं छोड़ती और गीबत करती है। तो सबसे पहले तो गीबत करने वाली को यह अज़ाब दिया जाएगा। नंबर
दो, हमारे नबी ने कहा फातिमा कुछ औरतें के सीनों को खींचा जाएगा, कुछ औरतों के सीने को खींचा जाएगा और जहन्नम की सलाखों से लटकाया जाएगा। हज़रत फातिमा ने घबरा कर पूछा वो कौन सी औरतें होगी? तो फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरतें होगी जो ज़िना में मुब्तला होगी। ज़िना में मुब्तला सब औरतें नहीं होती है, मैं कोई औरत ऐसा नहीं कि किसी के बिस्तर पे जाके सो जाती है, लेकिन हमारे मोबाइल में आँखों का जीना होता है, कानों का जीना होता है, हाथों का जीना होता है, पाँव का जीना होता है। हमारे नबी ने फरमाया आँखों से गलत देखना वो भी जीना है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। पाँव से गलत तरफ चलना ये भी जीना है, हाथ से गलत छूना ये भी जीना है, कान से गलत सुनना ये भी जीना है। तो मेरी माँ बहने, इनके सीने को जहन्नम की सलाखों से लटकाया जाएगा जो जीना में मुब्तला होने वाली होगी। फिर हमारे नबी साथ में फरमाया वो औरत जिनके बालों को खींचा जाएगा, बालों को खींचा जाएगा और जहन्नम की जो लोखंड की जो सलाखें होगी उससे बांधा जाएगा, और जब वो बाल झड़ेंगे तो इसका पूरा बदन आग से, जलन से इतना जलेगा ये चिल्ला चिल्ला कर रोएगी। ये वो औरतें होगी, हमारे नबी ने कहा बेटी फातिमा ये वो औरतें होगी जो अपने बालों को गैर मर्दों के सामने खुला किया करती थी, जो अपने बालों को अजनबियों के सामने खुला करती थी, ये वो औरतें। यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं, हजरत फातिमा का पर्दा कितना सख्त पर्दा होगा भाई। हजरत फातिमा, ये तीन बातें अभी तक याद रखना, मैंने गीबत करने वाली का बताया, जिना में मुब्तला होने वाली का बताया, बाल खुला रखने वाली का बताया, लेकिन यहाँ पर एक मैं बात करूं क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, इतना दिल खुश हो गया कि ये बात हमारे नबी किनको कह रहे हैं? और हजरत फातिमा नबी की बेटी है, नबी की बेटी है, बल्कि हमारे नबी ने फरमाया फातिमा तो बिदातुम मिन्नी मन आज़ाहा फक़द आज़ानी व मन अराबहा फक़द अराबनी व मन अग़ज़बहा फक़द अग़ज़बनी। हमारे नबी ने फरमाया फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, फातिमा को सताना मत। हमारे नबी ने कहा मेरी फातिमा को तकलीफ मत देना, मेरी फातिमा को गुस्सा मत दिलाना। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मोहम्मद को तकलीफ दी, जिसने मोहम्मद को तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। तो फातिमा का मकाम कितना ऊंचा होगा। लेकिन आप सबका मालूम है फातिमा ने वफात से पहले, भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, उसके 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा का विसाल हुआ। आपने क्या वसीयत फरमाया? क्या वसीयत फरमाया? अली जनाजे में बहुत लोगों को मत जमा करना। हम लोग तो खुश होते हैं फला जनाजे में कितने लोग जमा हुए, फातिमा कह रही अली जनाजे में बहुत लोगों को जमा मत करना। तो अली ने कहा तू नबी की बेटी, तेरा जनाजा उठेगा पूरा मदीना जमा होगा। फातिमा ने कहा तुम्हें अल्लाह का वास्ता बहुत को जमा मत करना। किसी ने जिंदगी में मेरे कपड़े को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कोई मर्द मेरे कफन को भी न देखे। और इस अब मुझे जो बात बतानी वो सुनो, पुल सिरात पर से सबको गुजरना है। कयामत में एक पुल बनेगा जिसका नाम क्या है? पुल सिरात। जो कैसा होगा? अदक्कु मिनश शारी अहद्दु मिनस सैफ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के मैदान में एक पुल बनेगा जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। और आज शायद मेरी माँ बहनों को नई बात मालूम होगी, ये पुल पे से सबको गुजरना है, मेरे को भी, आपको भी, मर्दों को भी, औरतों को भी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक वाले सबको गुजरना है। माफ करना, हदीस में लिखा है नबियों को भी गुजरना है। पुल सिरात पर से नबियों को भी गुजरना है। और अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? ये पुल ऐसा है कि जिससे गुजरना मेरा फाइनल फैसला है। अल्लाह फरमाते मेरा फाइनल फैसला, यानी ये मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। क्या फरमाया? व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, ये 16वें पारे में आप लोग देख लेना। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में पुल कायम होगा जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, और ऊपर पुल होगा, नीचे जहन्नम होगी और गुजरना होगा। अल्लाह फरमाते हर एक को गुजरना होगा। और अल्लाह कहते मेरा फाइनल फैसला, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला नहीं। तो सवाल होता है कि हजरत फातिमा को भी गुजरना होगा। जब नबियों को गुजरना होगा तो नबी की बेटी को तो भी गुजरना होगा। तो फातिमा ने पूछा मेरा बाप, मेरा गुजरना कैसा होगा?
अब्बा मेरा। और फातिमा कैसे धाड़े मार के रो के पूछी होगी मेरा गुजरना कैसा होगा। तो हमारे नबी ने क्या जुमला फरमाया, युनादी मुनादिम मिनस समा गुज़्ज़ू अबसारकुम फ़इन्न फातिमत बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु अला सिरात। हमारे नबी ने फातिमा को गले लगाया, कहा फातिमा गुजरना तो है, तेरे को भी पुल सिरात पर से गुजरना है, लेकिन जब तू पुल सिरात पर आएगी, जब तू पुल पर आएगी, ब्रिज पुल पर आएगी, तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए लोगों अपनी आंखें नीचे कर दो, ए लोगों कयामत का मैदान घचाघच भरा होगा, ए सब मर्द लोग अपनी आंखें नीचे कर दो, क्योंकि फातिमा के कपड़े को किसी अजनबी ने देखा नहीं, किसी अजनबी ने कफन देखा नहीं। आज पुल पर भी कोई फातिमा को नजर उठा के नहीं देखेगा। सब लोग अपने आंखों को नीचे करो, क्योंकि फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुल पर से गुजर रही है। और हमारे नबी ने गले लगा कर कहा फातिमा 70 हूर तेरे दाएं बाएं होगी, उसके बीच में से तू बिजली की तरह पार होकर गुजर जाएगी, बिजली की तरह पार होकर गुजर जाएगी। ये फातिमा जिसने अपना बाल किसी को बताया नहीं, हिजाब पर्दा ऐसा किया कि जिंदगी में न किसी ने कपड़ा देखा, न मौत से पहले कफन देखा, और पुल सिरात पर भी कोई फातिमा की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। और 70 हूरों के बीच में से बिजली की तरफ पार हो जाएगी, और पार होकर कहाँ जाएगी, सीधे अब्बा की गोद में पहुंच जाएगी, पार होकर सीधे अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में पहुंच जाएगी। अब्बा और बेटी दोनों गले लग जाएंगे। अल्लाह ताला फातिमा के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। खैर वो मैं हदीस पर आ जाऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रोते रोते फरमाया फातिमा कुछ औरतें ऐसी होगी कि क़यामत में उनके पाँव को उनके सीने के साथ जहन्नम की रस्सियों से बांधा जाएगा। यानी ये दो पाँव है ना, इनको उठाया जाएगा। हम पलाठी मारते हैं ना, तो पलाठी मारते तो हमारे पाँव पेट के नीचे होते हैं। अब जो ऐसी पलाठी मारी जाएगी कि दोनों पांव को लिया जाएगा और उनके सीनों के साथ रस्सी से बांधा जाएगा। हज़रत फातिमा ने चीख मारी, ये किसको होगा? हमारे नबी ने फरमाया जो पाकी का ख्याल नहीं रखती होगी, जो तहारत का ख्याल नहीं रखती होगी। आपको मालूम है औरतों को माहवारी खून आता है, बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, हैज का खून आता है, निफास का खून आता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जब बच्चे छोटे छोटे होते तो पेशाब करते, अक्सर देखा कि बच्चा पेशाब करता ना, यूँ माँ आएगी और यूँ कुछ सूखा सूखा पोता लेगी या गीला गीला पोता लेगी, यूँ घुमा दी और चली गई। अरे वो पेशाब थोड़ी साफ हुआ। हदीस में पूछो, उलमा से पूछो, मुअल्लिमात को पूछो कि मेरे बच्चे ने पेशाब कर दिया है ज़मीन पर, तो ज़मीन को कितनी मरतबा धोना पड़ेगा, कैसे धोना पड़ेगा, कब जाकर ज़मीन पाक होगी, मेरे हैज की हालत में मुझे कैसे रहना है, निफास की हालत में मुझे कैसे रहना है। नापाकी पाकी का ख्याल अक्सर औरतें नहीं रखती है, उनको ये आज़ाब दिया जाएगा। ये 4 तरह के आज़ाब तो मैंने अभी तक आपको बताए, 5वां छठा आज़ाब तो बोलने का भी जी नहीं चाहता मेरे को, लेकिन क्या करूं। जब हदीस शुरू की है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा कुछ लोगों की शक्ल सूअर की तरह बनाई जाएगी। कुछ औरतें ऐसी होगी जो कयामत के मैदान से लेके आखिर तक उनकी सूरतें सूअरों की तरह होगी। यानी खिंजीर जिसका बाल बाल नजीसुल ऐन है, उसका आपने सूअर को देखा होगा कैसा खराब दिखता है, वैसे हमारी ये औरतों की शक्ल को बनाया जाएगा। हज़रत फातिमा ने पूछा वो कौन औरत होगी? कहा ये वो औरत होगी जो हसद में मुब्तला होगी। हसद यानी जेलेसी, जेलेसी यानी जलन, लोगों की चीज़ों को देख देख कर जलने का। उसके पास पर्स अच्छी है इसलिए जलने का, उसके पास मोबाइल अच्छा है तो हमको जलन पैदा हुए, उसका चश्मा अच्छा तो हमको जलन हुए, उसका बुर्का अच्छा तो हमको जलन हुए, फला की खूबसूरती अच्छी तो हमको जलन। अरे जलने की क्या ज़रूरत है मेरी माँ बहने। हदीस से पाक में लिखा है कि तुम क़यामत में नमाज लेके आओ, रोज़ा लेके आओ, ज़कात लेके आओ, हज लेके आओ, कुर्बानी लेकर आओ, सदका लेकर आओ, गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर की मदद करके आओ। हमारे नबी ने फरमाया पूरा कमरा तुम्हारा नेकियों से भरा होगा, लेकिन अगर हसद तुम्हारे पास होगा, जलन तुम्हारे पास होगी, ये वो चिंगारी है जो सारी नेकियों को जला के बर्बाद कर देगी। ये मर्दों के लिए भी है जो मेरे सामने बैठे और मेरे लिए भी है, और ये औरतों के लिए भी है। बिल्कुल जलन नहीं, हसद नहीं। हाँ, अगर आपको किसी की पर्स पसंद आ जाए ना,
होता है औरतों को चलते चलते, भाई वो औरत के पास तो बहुत अच्छी पर्स है ये, और ये पर्स तो बहुत महंगी है, ये तो मेरे ख्याल से अगर इसकी फर्स्ट कॉपी लेने जाओ तो 20,000 रुपए की, और ओरिजिनल लेने जाओ तो 2 लाख रुपए की, और मेरे शोहर की कमाई तो इतनी है नहीं, ये पर्स मेरी जिंदगी में तो कभी आएगा नहीं, तो दिल में जलन आ रही। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया फौरन दुआ करने का, ये दुआ करने का, अल्लाह ये औरत के पास ये पर्स है बहुत महंगी है, अल्लाह एक नहीं इसको 100 दे दे, लेकिन अल्लाह मेरे को भी तो एक दे दे। देखो पर्स मिले न मिले, हमारे नबी फरमाते इसका ईमान आसमान को पहुंच गया है। जिसने ये दुआ मांगी ना कि अल्लाह उसको 100 दे दे लेकिन मेरे को भी एक दे दे, अल्लाह के रसूल कहती है पक्की मोमिना, पक्का मोमिन हो गया है। तो किसी का घर देखकर, किसी का कारोबार देखकर, किसी की पर्स देखकर हमको जलन नहीं होना चाहिए बल्कि दुआएं करना चाहिए। अच्छा एक आखिरी बात भी बता दूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत से लेकर जहन्नम तो कुछ औरतें ऐसी होगी जिनका चेहरा कुत्तों की तरह होगा, जिनका चेहरा हम नीचे उतरते हैं, कुत्ता दिखता है हमको, हमको नफरत आती है, कुछ लोग पत्थर मारते हैं और वो भौंकता है, और रात को जब भौंकता है तो बाकायदा दुआ पढ़ने में आती है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मालूम हुआ कि शैतान मरदूद की पनाह मांगो। जब कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते को पाक जानवर समझा नहीं गया है, उसका गोश्त खाना हलाल नहीं है, तो कयामत के मैदान में कुछ औरतों का चेहरा कुत्तों की तरह बनाया जाएगा। जब हजरत फातिमा ने पूछा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं खुद आप पर कुर्बान, ये कौन औरतें होगी जिनका चेहरा कुत्तों की तरह बनाया जाएगा? फरमाया ये वो औरतें होगी, ये वो औरतें होगी जो झूठ बोलती होगी और लोगों में लड़ाइयाँ पैदा करती होगी, झूठ बोलती होगी। अल्लाह झूठ से बचावे। हदीस में लिखा है कि अल्लाह की लानत होती है झूठ मर्दों पर और झूठ बोलने वाली औरतों पर। और आपको कुरान पाक की एक आयत बताऊंगा, अक्ल हैरान हो जाएगी। अल्लाह जहां कहता है भूतों की इबादत मत करो, शिर्क मत करो, कुफर मत करो, वहीं पर अल्लाह फरमाते झूठ मत बोलो, क्योंकि वो जितना बड़ा गुनाह है झूठ बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया फजतनिबुर रिजसा मिनल औसानी वजतनिबु कौलज़्ज़ूर, झूठ बोलने से बचो, अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह की फिटकार होती है। और इससे बढ़कर क्या होगा, औरतें बहुत मर्तबा लड़ाती है, हाँ ये जाएगी उसके घर में जाएगी, सास को जाके बहू का बोल के आएगी कि तेरी बहू ऐसी, तेरी बहू वैसी, तेरी बहू ने ऐसा किया, और बहू को जाके बोलेगी सबकी सास अच्छी, तेरी सास तो नागन की तरह है, तेरी सास तो बहुत जल्लाद है, तेरी सास तो बहुत खतरनाक है। अब ये घर में बहू और सास का झगड़ा शुरू हुआ, तो जो झगड़ा कराने वाली औरत है कयामत में उसका चेहरा कुत्ते की तरह बनाया जाएगा, सूअर की तरह बनाया जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो ये खास बात अरफा के दिन मैंने आपके कान तक पहुंचाई है। अब एक आखिरी बात पहुंचाना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि हमारी माँ बहनों को समझ में आ जाए कि हजरत इब्राहिम, बस बात खत्म कर रहा हूँ, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पे छुरी चलाई, बोलो चलाई कि नहीं चलाई? चलाई। अच्छा पहली वक्त में नहीं चलाई, पहले वक्त में, अभी मैंने जुमा में भी कहा, क्योंकि अल्लाह ने ख्वाब में बताया इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल जिनकी उम्र 7 साल है, 7 years old, छोटा मासूम बच्चा है, छुरी चलाओ। हजरत इब्राहिम ने नहीं चलाई, 12 घंटे नहीं चलाई, फिर और 12 घंटे गए, कितने हुए? 24 घंटे नहीं चलाए। फिर अल्लाह ने कहा अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ, फिर 12 घंटे गए नहीं चलाए, फिर 12 घंटे गए नहीं चलाए, मतलब 48 घंटे हो गए। फिर अल्लाह का हुक्म आता है चलाओ, तो हजरत इब्राहिम ख्वाब में पूछते अल्लाह क्यों चलाओ, मेरे बेटे का क्या कसूर है, मेरी कोई गलती हुई है, मेरे बेटे की कोई गलती हुई? तो अल्लाह ने कहा न इस्माइल का कोई कसूर है न तेरा कोई कसूर है, सिर्फ देखना चाहता हूँ मेरी मोहब्बत आगे या बच्चे की मोहब्बत आगे, मेरी मोहब्बत आगे या बच्चे की मोहब्बत आगे। 48 घंटे से ज्यादा गुजर गए, तब जाकर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पे छुरी चलाने का अज़्म मुसम्मम किया। मेरी माँ बहनें बताना ये है कि सबकी मोहब्बत पीछे कर दे, अल्लाह की मोहब्बत आगे कर दे। बोलो सबकी मोहब्बत पीछे कर दे, अल्लाह की मोहब्बत आगे कर दे। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, यहाँ मेरी बहुत सारी माँ बहनें बैठी होगी, फजर नहीं पड़ती होगी और रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल पे रहती होगी, एपिसोड देखती होगी, नंगी नंगी फिल्में देखती होगी। यानी मैं यासिर बेटा अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर आज हमारी जो जवान बेटियां हैं या हमारे जो जवान बेटे हैं, अगर इनके माँ बाप को मालूम हो जाए कि मेरा बेटा क्या देखता है, वो तो अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। अगर माँ बाप को मालूम हो जाए कि मेरी बेटी, जवान बेटी 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की क्या देखती है, मैं कसम खाकर कहता
करता हूँ, वो माँ कहेगी काश मैंने ये औलाद को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। अगर हमारे माँ बाप को मालूम हो जाए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मोबाइल पे रात को क्या देखते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमा दे दे, अल्लाह हिफाजत फरमा दे दे। खैर मैं एक बात कहूँगा, अब सबकी मोहब्बत पीछे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत साथ में बोलो, मेरी माँ बहने दिल में बोलो, सबकी मोहब्बत पीछे और अल्लाह रसूल की मोहब्बत आगे। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा, हाँ अल्लाह ने एक मर्तबा फरमाया हजरत इब्राहिम को, जिस वक्त मक्के में कुछ नहीं था, मतलब मक्के में यानी वो बिल्कुल जंगल था, मक्का जंगल था, न इंसान न जिन्ना न चरिंदा न दरिंदा न परिंदा। अल्लाह ने कहा अपनी बेटी को, अल्लाह ने कहा अपनी बीवी और बेटे को छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो। अरे अल्लाह कैसे छोड़ दो, यहाँ तो खाने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ टिफिन है, टिफिन, और टिफिन में कुछ खजूर है, बोलो टिफिन में कुछ खजूर है, कुछ रोटी है, कुछ पानी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने कहा छोड़ दो, छोड़। तो हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह कैसे छोड़ो, ये पूरा जंगल है, न इंसान न जिन्नात न चरिंदा न दरिंदा न परे, और मेरी बीवी है, जवान है, मेरी बीवी हाजरा जवान है, और मेरा जो बेटा है वो दूध पीता बच्चा है, अल्लाह कैसे छोड़ो। अल्लाह ने कहा छोड़ दो, छोड़ना तुम्हारा काम होगा, हिफाजत करना मेरा काम होगा। क्या फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम। कुरान ने पूरा वाकया बताया, हज़रत इब्राहिम ने छोड़ दिया, मतलब है कि बीवी और बेटे की मोहब्बत पीछे, अल्लाह का हुक्म आगे। कुर्बानी के टाइम पर भी बीवी, कुर्बानी के टाइम पर भी हाजरा की मोहब्बत पीछे, इस्माइल की मोहब्बत पीछे, और अल्लाह का हुक्म आगे। बल्कि हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, किसमें डाला जा रहा था, आग में, तो कोई आग में जाना पसंद करेगा? और हजरत इब्राहिम कहते मेरे को यकीन था कि अल्लाह मेरे को आग में नहीं डालेगा, अल्लाह मेरे को आग में नहीं डाले। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम आग में जाओ, इब्राहिम आग में जाओ, तो हजरत इब्राहिम कहते मैंने अल्लाह को कहा अल्लाह मैं तो समझा था मैं नबी हूँ, पैगंबर हूँ, तू मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह तू कहता है आग में जा, अल्लाह ने कहा मेरा ऑर्डर है इब्राहिम आग में जाओ। उस वक्त हजरत इब्राहिम ने फरमाया अल्लाह तेरा ऑर्डर है तो गम है कि एक जान है, अगर 100 जानें होती आज सब आग में कुर्बान कर देता। ये कहकर हजरत इब्राहिम आग में गए, अल्लाह ने उसी आग को जन्नत का बाग बनाया। कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम व अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन। तो ये पूरा हजरत इब्राहिम की सीरत, बल्कि हर नबी की सीरत, और यूँ कहो कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, सबका खुलासा है अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। आपको शायद एक मसला मालूम नहीं होगा, अगर कुर्बानी में बड़ा जानवर है कितने हिस्से लगते हैं? अरे आप लोग तो बोलो ना, आपकी आवाज़ थोड़ी पड़ रहा है। एक तो मेरे को इतना दुखी करके बिठाया है, ये यासिर जो बैठा है ना, यासिर, मेरी माँ बहने आप ये यासिर को पहचाने ना पहचाने, आप नसीम को पहचानती होगी जो यासिर की बीवी है। मैं एक आलिम हूँ बेटा, एजाज इसको बराबर रिकॉर्ड करना। मेरे साथ कैसा मामला हुआ मालूम, एक जगह मेरे को इन लोगों ने खाने की दावत दी, मैं गया खाने को, बिरयानी खाने में, क्या, और वो ऐसी बिरयानी थी कि उसके साथ छाछ या दही का होना जरूरी है। तो मैंने सिर्फ मेरी गलती हो गई, मैंने कहा भाई इसके साथ छाछ और दही कुछ है? तो ये आसिफ यूं करके देखता है, तो यूं ऊपर देखता है, ऊपर उसकी बीवी खड़ी होगी, मैंने नहीं देखा, यूं करके यूं देखता है और फिर कहता है आएगी, क्या आएगी? हाँ छाछ या दही आएगी। मैं आपको सही बताऊं, यहाँ पे अल्लाह रसूल की बात करने बैठा हूँ, बिरयानी खत्म हुई उसके बाद है। अब क्या करूँ, छाछ और दही का क्या करूँ, घर ले जाओ, क्या करूँ? अच्छा फिर क्या हुआ, चल मैं चाय पिला दे, कोई बात नहीं, बिरयानी में नहीं जमा, मामला नहीं जमा होता है, कभी नहीं जमा, चल चाय पिला दे। तो चाय आया, तो मैंने कहा देख मैं बिरयानी बराबर खाया नहीं हूँ, चाय के साथ बिस्किट आ जाए ना, एक आध बिस्किट भी आ जाएगा तो चलेगा। तो एजाज बेटा मैंने
पूरी चाय खत्म हो गई, ठंडी हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद में बिस्किट आया, तो मैंने क्या किया मालूम, वो बिस्किट का पैसा भी चुकाया और यासिर को दे दिया, तेरा बिस्किट तेरे को मुबारक, आइंदा सोचूंगा तेरे घर पे आने का कि नहीं आने का। ये पैगाम इनकी बीवी को भी मेरा पहुंच जावे कि ऐसा दुखी दुखी मौलाना के पास बयान करवाओगे तो क्या होगा भाई। अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। कह रहा आज अरफा का दिन आ तो सब माफी 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 माफी, आज बिरयानी की भी माफी ने, चाय की भी माफी ने, बिस्किट की भी माफी, सब माफी। बस दुआ करो कि अल्लाह ने यहाँ जमा किया एक छोटे से मकान में, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। अब देखो डॉक्टर सबसे अच्छा वो होता है, डॉक्टर सबसे अच्छा वो होता है जो बीमारी भी बता दे और इलाज भी बता दे। क्यों यासिर टेंशन में आ गया? एक बात बताओ, बात टाइम है ना, बहुत जल्दी बता देना। तो यासिर का वाक्य होगा, यासिर को नहीं फिट आवे तो सलमान अय्यूब तुम लोग ले लेना, और तुम लोग को नहीं आवे तो इसको दे देना। क्या नाम है बेटा? फैजल को। अहमदाबाद से यहाँ तक ये सब सुनने आया है। तो तेरा वाक्य सुन ले भाई। एक शोहर इंटरव्यू देने गया, कहाँ देने गया? इंटरव्यू समझते हो ना भाई, नौकरी के लिए, और बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें इंटरव्यू देने के लिए गया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, हो गया, पगार भी तय हो गया सब। लेकिन वो मालिक ने क्या कहा, 3 शर्तें, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारी पगार भी तय हो गई, 3 काम करने का। कहा क्या काम करने का? सेठ साहब ने को काम क्या करने का? कहा सबसे पहला काम तुम्हारी आंखों में शक होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी, चोर आता है नहीं आता है, खरीदने वाला आता है, बेचने वाला आता है, लेने वाला आता है, कोई दलाल आता है, बड़ी कंपनी है, आंखों में शक, सबको शक की नजर से देखो। नंबर 2, किसी से बहुत हंस हंस के बातें नहीं करने का, किसी से बहुत हंस हंस के बातें नहीं करने का, कि कभी कान में बातें कर रहे, कभी इधर चुप चुप के बातें करे, वो सब नहीं करने का। थोड़ा रौब और दबदबे में रहने का, रौब और दबदबे में रहने का। कहा ठीक है। तीसरी शर्त, बात बात पे गुस्से हो जाने का, बात बता कि कोई तुम्हारे साथ में मुंह लगावे नहीं, कुछ भी थोड़ा भी पूछे ना, रास्ता का है, वहां है, क्या है, जाने का है तो जा, नहीं जाने का है तो मत जा, थोड़ा गुस्से में बात करने का। उसने क्या कहा, सेठ साहब मेरी नौकरी फाइनल हो गई? हाँ फाइनल, पगार भी फाइनल। उसने फाइल लिया, कहा मैं जाता हूँ, मेरी बीवी को भेज देता हूँ, मैं जाता हूँ मेरी बीवी को, क्योंकि ये 3 चीजें उसके अंदर जितनी पावर वाली मिलेगी वो किसी में भी नहीं मिलेगी। हाँ यासिर, ऐसी नौकरी आवे तो सलमान भेज देना, अपनी बीवी को भेज देना। मैं मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो तो फरिश्ता पैदा हुई है। खैर अल्लाह, मैं ये कह रहा था, डॉक्टर सबसे अच्छा कौन, जो बीमारी भी बता दे। अभी तक मैंने बीमारी बताया कि भाई ये बीमारी, बाल खुले रहते हैं, गीबत होती है, चुगली होती है, झूठ बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा लेते हैं और नापाकी पाकी का ख्याल नहीं रखते, ये सब चीजें बीमारी थी। अब बेहतरीन डॉक्टर है भाई, बीमारी बताया, अब उसका इलाज बताओ कि इलाज क्या है। तो इलाज के लिए एक वाकया सुनाता हूँ, एक औरत का वाकया, दिल खुश हो जाएगा और वो इलाज हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। वाकया ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना किनका? हजरत ईसा की शरीयत में नमाज थी और फर्ज थी, तरीका अलग था। हम लोग की जो 5 नमाज है ना, फजर, दोहर, असर, मगरिब, इशा, वितर, ईद की नमाज, जुमा की नमाज मर्दों के लिए, ये तरीका अलग। लेकिन हजरत ईसा के जमाने में भी बोलो नमाज फर्ज थी। सूरह मरियम में लिखा है, हजरत ईसा ने फरमाया, आतानी अल किताब व जअलनी नबिया व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। हजरत ईसा ने फरमाया मेरी उम्मत पर नमाज फर्ज थी। अब सुनो, हजरत ईसा के ज़माने में एक औरत नमाज पढ़ रही है, अल्लाहु अकबर, घर में पढ़ रही है नमाज, और शैतान है ना, बहुत खतरनाक है, ये सब चीज़ों का ख्याल हमको कहाँ दिलाएगा? नमाज। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती होगी, नमाज पढ़ो, वो शैतान आएगा, तेरी बेटी का क्या, तेरे बेटे का क्या, तेरे शोहर का क्या, तेरी सास का क्या, तेरी बहू का क्या। अब एक औरत हजरत ईसा के ज़माने में, हजरत ईसा के ज़माने की औरत है, नमाज पढ़ रही, अल्लाहु अकबर, हाथ दोनों बांधे। शैतान ने क्या दिमाग में डाला मालूम है? शैतान ने ये दिमाग में डाला कि वो देख तेरा वो बेटा पीछे नहीं, तूने पीछे रोटी पकाने को रखा है, तूने पीछे रोटी पकाने को रखा है, वो रोटी जल जाएगी, वो रोटी काली काली हो जाएगी, वो खाने के लायक नहीं होगी, और तेरा शोहर बहुत गुस्से वाला है, वो आके ने मार धाड़ करेगा, तो नमाज तोड़ और पहले रोटी जो तू पकाने रखी है उसको सही कर। इसने नमाजी में कहा, दिल में कहा, शैतान आज रोटी से मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता मेरे अल्लाह के साथ हो गया है।
तो शैतान ने देखा ये तो रोटी के ऊपर तो मानी भी नहीं, तो शैतान ने जानबूझ के क्या किया मालूम, उसका कुछ 5-6 साल का बच्चा था, उसको लेकर तवे में डाल दिया। पीछे गरम गरम तवा था, उसमें बच्चे को, अब सारी बातें बच्चा तवे में जाएगा तो रोने की आवाज़ आएगी, तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई कि अम्मी 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 अम्मी। तो शैतान ने इसके दिल में बात डाला, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, तवे में मर जाएगा, तू नमाज तोड़। तो इसने फिर कहा मेरा बेटे के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा है, मेरा अल्लाह के साथ रिश्ता जुड़ गया है। देखो इसने ये 2 इरादे किए। वो जो आग में कौन था, बेटा था ना, अल्लाह ने वो आग को नूर बना दिया, और उसके अंदर जो कोयले थे ना, अल्लाह उसको मोतिया बना दिया, और वो बेटा मोतियों से खेलने लगा, नूर में घूमने लगा, मोतियों से खेलने लगा, नूर में घूमने लगा, नूर ही नूर, चमकता दमकता मोती। इतने में इसका शोहर घर में आया, ये तो बेचारी नमाज पढ़ रही है, शोहर घर में आया तो पहले तो चौंका, बेटा किसमें, तवे में, लेकिन देखा तवे में आग नहीं है, तवे में नूर ही नूर है, और तवे में कोयले नहीं है, वहां पे तो मोती है, चांदी है, सोना है, जेवरात है। वो बेटे को गोद में उठाया और कुछ नहीं बोला, प्यार करता रहा बेटे को, और बेटा बार बार बोले अब्बा मेरे को जाने दो, अब्बा मेरे को वो आग में जाने दो, क्योंकि उसमें नूर है, उसमें खिलौने हैं, उसमें मोतिया है। खैर जब औरत की नमाज खत्म हुई तो शोहर अपनी बीवी के पास आया और बोला ऐसा ऐसा, तू तो नमाज पढ़ रही थी, ऐसा ऐसा हुआ। तो औरत भी कितनी समझदार थी, ये नहीं कहा कि मेरी नमाज का कमाल है, कहा चलो हम ये जमाने के नबी के पास जावे, उनको जाके पूरी दास्तान सुनावे। नबी कौन थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए। जब हजरत ईसा पूरी बात सुनी तो हजरत ईसा ने कहा मैं डायरेक्ट अल्लाह से पूछूं, अल्लाह से पूछूं ये औरत का मामला क्या है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये वो औरत है कि जब जब इसका वजू टूटता है ये नमाज पढ़ती है, और जब भी कोई जरूरत मांगने आता है इसके पास होता है तो ये उसकी जरूरत को पूरा कर देती है। 2 काम करती है, वजू टूटता है तो वजू कर लेती है और नमाज पढ़ लेती है। और कोई भी फकीर गरीब इसके पास आता है और इसके पास अगर होता है तो जो होता है वो क्या करती है, दे देती है। कहा इसकी वजह से सिर्फ दुनिया की आग नहीं, अल्लाह ने इसके पूरे खानदान को जहन्नम से बचा लिया है। औरत को भी बचा लिया है, वो बच्चे को भी बचा लिया, इसके शोहर को भी बचा लिया। एक औरत की अच्छी इबादत से बेटा बेटी शोहर माँ बाप जॉइंट फैमिली सब के सब जहन्नम हराम और सबका जन्नत में दाखिला। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो औरत थी कौन से जमाने की, तो हजरत ईसा के जमाने की औरत की नमाज का ये आलम है। हालांकि हजरत ईसा नबी थे, चलो हम मानते नबी थे, मगर कयामत से पहले आएंगे तो नबी बनकर नहीं आएंगे, हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। कयामत से पहले हजरत ईसा आएंगे, क्योंकि हजरत ईसा को मौत नहीं आई है। अल्लाह फरमाते मैंने ईसा को आसमानों पर उठाया है। हजरत ईसा कयामत से पहले आएंगे, नबी बन के नहीं, हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे, यानी हम सब गुलाम होंगे, मुस्तफ़ा हमारे आका होंगे। तो जब हजरत ईसा भी उम्मती बनकर आएंगे तो उनके ज़माने की औरत की नमाज का ये आलम होगा। तो हमारे नबी को तो नमाज मेराज पे मिली है, और जब हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ेगी तो हमारी नमाजों का क्या आलम होगा। जब हज़रत ईसा के ज़माने की औरत का नमाज का ये आलम, लेकिन नमाज में क्या होना चाहिए, मेरा रिश्ता किसी के साथ नहीं है, मेरा रिश्ता नमाज में अल्लाह के, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में ये तरीका बना लो, सब रिश्ते नंबर 2 पे, मेरा और मेरे मुस्तफ़ा का रिश्ता नंबर 1 पे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई मदरसा का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, यहाँ के आलिमात का, मुअल्लिमात का, स्पेशल मेरी बहन नसीम का, भाई यासिर का, यहाँ के ज़िम्मेदारों का, यहाँ के खर्च करने वालों का, सबका मैं दिलो जान से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि अरफा का दिन है, कबूलियत की घड़ी है। अभी हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमावे। और मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ जो पहले भी बहुत मरतबा तकसीम हुआ है। एक मरतबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा दरूद कौन सा। हमारे नबी ने एक दरूद दे दिया। किनको दे दिया? हज़रत अबू बकर को। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपने दरूद तो दे दिया, मगर इसका सवाब क्या है?
इसका सवाब क्या है? तो हमारे नबी ने फरमाया था, अगर दुनिया का पानी रोशनी बन जाए, अगर पूरी दुनिया का पानी को रोशनाई बना दिया जाए और दुनिया के जितने लकड़े हैं सबको कलम बना दिया जाए और इस दरूद का सवाब लिखा जाए, कलम टूट जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, फरिश्ते थक जाएंगे और फिर अल्लाह कहेगा अब कोई सवाब नहीं लिखेगा, मैं खुद इसका सवाब लिखूंगा। ये दरूद पाक जो अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर को दिया था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलइल आला इला यौमिद्दीन। ये वो दरूद पाक है। मैंने इसके बहुत सारे कार्ड यासिर बेटे को दिया, यासिर बेटे ने अंदर पहुंचा दिया है। इंशाअल्लाह आपको ये दरूद अबी बकर मिलेगा, हजरत अबू बकर वाला दरूद मिलेगा। अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। चलो दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। दुआ के लिए दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी अव्वली दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी औसती दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फी आखिरी दुआइना। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अ'लाल वख़्ख़ार। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह यतसल्लतु अल्लाह फवज़्तु अमरी इलल्लाह मा शाअ अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलइल आला इला यौमिद्दीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह ऐसा दिन कब मिलेगा? अल्लाह ऐसा दिन कब मिलेगा कि आराम से हम कहेंगे अरफे का दिन भी है, जुमा का दिन भी है, अरफे का दिन भी है, जुमा का दिन भी है। और अल्लाह ऐसी मजलिस कहाँ मिलेगी? मेरी बहुत सारी माँ बहनों ने रोज़ा रखा है, बहुत सारी माँ बहनों ने रोज़ा रखा है, बहुत सारे भाइयों ने यहाँ रोज़ा रखा है। अल्लाह रोज़े वाले पर तुझे बहुत प्यार करता है, तू रोज़े वाले को बहुत प्यार करता है, रोज़े वाले से बहुत मोहब्बत करता है। फिलहाल आलमीन ये मजमे में हाफिज़ीन भी है, ये मजमे में कारियात भी है, ये मजमे में आलिमात भी है, ये मजमे में मुअल्लिमात भी है, ये मजमे में सैयद ख़ानदान के चश्म चिराग भी है। और अल्लाह अरफे का भी दिन है और अल्लाह जुमा का भी दिन है और अल्लाह कल ईद का दिन है। अल्लाह ईद के दिन खुशी होती ना, इतनी खुशी होती है कि तेरे नबी फरमाते हैं ईद के दिन रोज़ा मत रखना, ये मेरा उम्मती ईद के दिन रोज़ा मत रखना, क्योंकि ये खाने का दिन है, पीने का दिन है, ये बीवी के साथ रहने का दिन है। ये अल्लाह आज हमारी सबसे बड़ी खुशी ये है कि तू हमसे राज़ी हो जा, तू हमसे राज़ी हो जा, तू हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तेरे नबी से भी प्यार करते हैं, मगर जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते। हमारे पास वो प्यार नहीं है कि हम खुल के कहते सबसे रिश्ता खत्म हो गया, अल्लाह तुझसे रिश्ता जुड़ गया, सबसे रिश्ता नंबर 2 का हो गया, मुस्तफ़ा तुझसे रिश्ता नंबर 1 का हो गया। अल्लाह वैसा प्यार नहीं है। लेकिन अल्लाह ये उम्मत का शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, जानी हो, अल्लाह नबी से प्यार तो करते हैं, तुझसे भी प्यार कर मुझसे। और अल्लाह तेरा डर भी लगता है कि अल्लाह ये जो बयान मैंने किया ना वो करना अपनी जगह पर हो गया, तूने करवा दिया, सुनना अपनी जगह पर हो गया, मगर जब आज़ाब बोलते हैं ना कि चेहरा सूअर का बनाया जाएगा, चेहरा कुत्तों का बनाया जाएगा, ज़बान को जहन्नम की सलाख से लटका दिया जाएगा। अल्लाह कहना आसान है, सहना बहुत मुश्किल है। अल्लाह बहुत मुश्किल है। अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा ले, अपने कहर से बचा ले, अपने गज़ब से बचा ले, अपने गुस्से से बचा ले। अल्लाह आरिफ़ का दिल है, अल्लाह तू पहले आसमान, तू पहले आसमान, तेरा वादा है तेरे गुनाह समंदर के पानी के बराबर हो, रेत के ज़र्रात के बराबर हो। अल्लाह हमने जब से होश संभाला है कोई दिन ऐसा नहीं कि हमने गुनाह न किया, कोई दिन ऐसा नहीं। हदीस पाक में लिखा है तेरी उम्र के बारे में सवाल होगा, तेरी जवानी के बारे में सवाल होगा। अल्लाह क्या सवाल होगा? यहाँ 1 घंटे का जवाब नहीं अल्लाह, आधे घंटे का जवाब नहीं अल्लाह, पूरी उम्र का क्या जवाब देंगे, पूरी जवानी का क्या जवाब देंगे अल्लाह? बिल्कुल कोरे है अल्लाह, बिल्कुल खाली है अल्लाह। अल्लाह
अल्लाह बस हम मोहताज है तेरे, अल्लाह तेरे सहारे की ज़रूरत है अल्लाह। ये जो हालात हम पर आए वो हालात नहीं अल्लाह, तेरा अज़ाब है अल्लाह। अल्लाह तुझे इम्तिहान लेना था, तूने नबियों का लिया, सिद्दीकीन का लिया, शुहदा का लिया, सालिहीन का लिया, हमारा काय को इम्तिहान नहीं डाला, हम गुनहगारों का इम्तिहान काय को। फिर भी अल्लाह हम कहते हैं कि इस ज़माने में भी नमाजी लोग अपना नमाज बता के चले जाएंगे, पुल सिरात से गुजर जाएंगे, अल्लाह रोज़े वाले रोज़ा बता के चले जाएंगे, ज़कात वाले ज़कात बता के चले जाएंगे, हज वाले हज बता के चले जाएंगे। अरे नबी की बेटी 70 उम्रों के बीच में पुल सिरात पर बिजली की तरफ पार हो जाएगी। अल्लाह हम क्या बता के जाएंगे, हम क्या तुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि अल्लाह मेरा कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से मैं पार हो जाऊंगा। ए अल्लाह हमें माफ कर दे अल्लाह। यहाँ जिनके माँ बाप जिंदा है सबके उम्रों में बरकत दे दे अल्लाह। मैं यहाँ पर एक ऐसा बैठा हूँ, मेरे अम्मा अब्बा दोनों का जनाजे की नमाज मैंने पढ़ाई अल्लाह। अल्लाह ये यासिर बैठा है, इसने भी अपने अम्मा अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ी अल्लाह। अल्लाह यहाँ बहुत से बैठे होंगे, ईद का दिन आता है, माँ बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, अब्बा बहुत याद है, मुझे अभी भी याद है अल्लाह। ये बकरा ईद का वक्त होता है, मेरा अब्बा फिक्र में होते, मेरा बकरा लाया कि नहीं, खरीदा कि नहीं, उसे लाया गया कि नहीं। ए अल्लाह बस एक भीख मांगता हूँ अल्लाह, जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, और जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, बहुत दूर चले गए अल्लाह। कभी जाते थे तो ऐसा लगता था कुछ दिन के बाद आए, अब तो नहीं आएंगे अल्लाह, घर के दरवाजे पर तो आएंगे ही नहीं अल्लाह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, करवट करवट उनकी मगफिरत फरमा दे अल्लाह। हमने जितने परेशान हाल है सबकी परेशानी को दूर फरमा दे, हमारे बच्चों को आंखों की ठंडक बना दे, हमारे बच्चों को आंखों की ठंडक बना दे, हमारी बेटियों को आलिमा मुअल्लिमा तकिया नकिया ज़किया बना दे, हमारे नवासे नवासी पोते पोती अल्लाह जितने छोटे बड़े सबको अल्लाह सिराते मुस्तकीम अता फरमा दे। इलाल आलमीन जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो रह गया वो भी अता फरमा दे, जो जिस ज़रूरत में परेशान है या जो ज़रूरत है अल्लाह सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे अल्लाह। मैं बीमार रहता हूँ और भी बहुत सारे बीमार है अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा के बीमारों को शिफा अता फरमा दे, जो बगैर वजह के अल्लाह कैद खाने में बदले अल्लाह उनको रिहाई नसीब फरमा दे। इलाल आलमीन जो बेकसूर है अल्लाह, परेशान है, मजलूमीन है अल्लाह, मजलूमीन की मदद फरमा दे और जालिमीन को उसके ठिकाने तक पहुँचा दे। इलाल आलमीन जो मांगा वो भी दे दे, बल्कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयाँ मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हैत कारी साहब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।